अब अभी आप फरमा रहे थे कि ये हालात की पैदावार हैं और वो सिर्फ गन की ज़बान समझते हैं, गन की मैशत समझते हैं, और यही हो रहा है। वहाँ पर दो तालिबान ग्रोह जो हैं वो रजीम के वो आपस में लड़ पड़े हैं। आप खबरें ये आ रही हैं कि वहाँ पर जो है उनके मुतअद्दिद कमांडर भी और उसमें तालिबान भी जो है मारे जा चुके हैं। एक दूसरे के साथ ये गुत्थम गुत्था है। वहाँ पर जो है गुमसान की जंग लगी हुई है, और दूसरी जानब यहाँ पर जो उन्होंने बाजोड़ के पास दारंदाजी की कोशिश की, वहाँ पर भी नूर वली का जो नायब है, उनका अहम कमांडर, वो मारा गया, जहन्नम वासिल कर दिया गया। तो अभी उन्होंने तरले शुरू कर दिए हैं मुज़ाकरात के लिए दोबारा। तो ऐसे रजीम के साथ क्या मुज़ाकरात मुस्तकिल रहेंगे जो आपस में लड़के जो है एक दूसरे को मार रहे हैं? ये वही मैं कह रहा हूँ ना, डिविसिव है जी। अभी ये जो आप बात कर रहे हैं, जो बाजोड़ में ऑपरेशन हुआ और अमजद जो मारा गया, इनका नायब था, और वली का भी बड़ा, नूर वली के बड़े क्लोज था जी, बड़ा क्लोज एसोसिएट। ये फ्रेंचाइज है जी, एक मियां शाहिद साहब, एक फ्रेंचाइज का बैनर लगा हुआ है, एक ओवरऑल एक ब्रांड है, और उसके नीचे ये बहुत सारी फिर इन्होंने अपनी दुकानें खोली हुई हैं जी, उसी का नाम यूज कर रहे हैं। अभी भी इस वक्त मैं समझता हूं कि सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल कंट्रोल इज नॉट विद द तालिबान इन काबुल। पहली बात तो यह कि काबुल इज नॉट रनिंग अफगानिस्तान। काबुल सिर्फ काबुल अपने आप को ही रन कर रहा है। डिविसिव है। इन्होंने किया हुआ ये है कि अपना अपना जो एरिया, जो जिधर जिधर पावरफुल है, वो अपनी अथॉरिटी वहां पे चला रहा है। बस नाम सिर्फ ऊपर जो बोर्ड लगाया है वो तालिबान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान का लगा है। तो ऑफ कोर्स पावर का एक डायनामिक्स होती है जी। पावर की डायनामिक्स ये होती है कि हर कोई स्ट्रगल करता है टू ग्रैब द पावर एंड गो एट द टॉप। अभी इसके बीच में देख लें, इवन हकानीज का अपना एक ग्रुप है, वो कंधार वाले जो है वो अलग चलते हैं। हेबतुल्ला साहब का अपना एक कार्रवाई है। अभी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इनके, मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब जो है, वो अपनी एक चीजें लेकर आ रहे हैं। तो और इसी तरह इनकी मिडिल टीयर तक, इवन अपर टीयर में तो ये फ्रिक्शंस हैं और रहेंगी सही। फिर जब प्रॉक्सी स्पॉन्सर आता है, जब इस तरह की स्टेट स्पॉन्सरशिप लेके आती है, तो व्हाट हैपेंस इज कि वो अपने क्लाइंट्स के अंदर दूसरे मार्केट्स भी पैदा करते हैं। कि अगर फर्ज करें एक ऑप्शन क्लोज हो गई, एक ने कहीं मारा गया या कंप्रोमाइज कर गया, या उसको अकल आ गई कि वो अफगानिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है, तो हमें दूसरा अवेलेबल हो, तीसरा अवेलेबल हो। लेकिन जनरल साहब, बदख्शां में वहां पर हो रहा है, बदख्शां में जो है वो दो आपस में कमांडर जो हैं वो लड़ पड़े हैं, और वहां पर अच्छी खासी जंग हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि अब्दुर्रहमान अम्मार और शफीकुल्लाह हाफजी, ये जो है वो आपस में, इनकी मलेशिया और इनकी फौज जो आपस में लड़ रही है, और मुल्ला हैबतुल्लाह ने की बात भी है जो नहीं मानी जा रही है। और यहाँ तक उन्होंने धमकी दे दी है कि फसीउद्दीन फितरत हैं, जो कि आर्मी चीफ हैं, उनको भी निशाना बनाने का जो है उन्होंने कहा है। तो इस तरह की जब लड़ाई होगी अफगानिस्तान के अंदर, तो फिर अमन तो नहीं आएगा। जब अमन नहीं आएगा तो फिर पूरे खित्ते के लिए जो है वो ये खतरनाक है। देखिए, अफगानिस्तान तो अभी एक ट्रांसनेशनल हब ऑफ टेररिज्म हो गया जी। इसका जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म ही है। और ये मैंने जैसे कहा है कि ये वॉर इकोनॉमी, जो टेररिज्म वॉर इकोनॉमी है, उसी के साथ जुड़ा रहना चाह रहे हैं। डॉलर्स की आदत पड़ गई हुई है, और आइडियोलॉजी तो रही कोई नहीं, शरेड निकली जिस आइडियोलॉजी पे ये बात किया करते थे। और जो जेन्युइन आइडियोलॉजी के लीडर्स थे तालिबान के अंदर, जो जेन्युइन उसके साथ अभी भी चल रहे हैं, वो अंडरमाइन हो गए। तो मैंने बताया था कि गन स्पोर्ट जिसके पास है या जिसके पास नंबर ज्यादा है, वो अपनी पावर शो कर रहा है जी। और वो मेन जो प्रॉन्ग है वो तो वैसे ही बैठ गया है। तो ये मैं एक और पहलू से आपको तकलीफ देना चाह रहा हूँ। एक तो ये जो उसने ट्रंप ने कहा कि जनाब आप एटमी धमाके शुरू कर दें, क्या ये इसमें क्या ऐसी सेंस है? सेकेंडली, इंडिया जो है वो क्या हमारे लिए ये महाज गर्म करना चाहता है, और तो वो कुछ कर नहीं पा रहा, क्या उसकी भी दरअंदाजी इधर है? और डायरेक्टली हम देख रहे हैं कि इस वक्त पूरी जो एडिफिस है इसका बीजेपी का, इट्स क्रम्बलिंग। और अगले इलेक्शन में मुझे लगता है कि डिस्पाइट ऑल द वीकनेसेस ऑफ द अपोजिशन, जिसमें राहुल गांधी ना कोई ठीक वो पोजीशन ले पा रहे हैं, लेकिन फिर भी, तो ये क्या उधर से भी कोई वो अपना हमें चौकस रहने की ज़रूरत है? और इधर क्या अफ़गानिस्तान के हवाले से भी हमें तंग करने की कोशिश कर सकते हैं इंडिया? काजी साहब कर सकते नहीं है, वो कर रहे हैं जी। दे आर ऑलरेडी इन। वो उन्हीं की शय पे तो ये मुज़ाकरात फेल होते हैं जी। दे आर ऑलरेडी इन, उनके रवाबित हो चुके हुए क्या एस्टेब्लिश्ड है जी, बड़े पुराने एस्टेब्लिश्ड है, उनको उन्होंने रिवाइज किया है।
देखिए, जब तालिबान की हुकूमत 21 में बनी और ये वापस आए पावर में, तो इनिशियली ओनली फॉर 3 to 4 months इंडिया ने इनको सपोर्ट नहीं किया या इंडिया ने इनको बुरा भला कहा, इवन टू द एक्सटेंट कि ये सिक्योरिटी काउंसिल में इनके खिलाफ करारदाद ले जाना चाहते थे जी, कि इनको रिकॉग्नाइज न किया जाए, ये इंसानियत के, ह्यूमैनिटी के दुश्मन है, और इनको अपने फियर्स थे। दे थॉट कि शायद पाकिस्तान इनको यूज करेगा इंडिया के खिलाफ, विच वाज नेवर एवर ऑन द एजेंडा। पाकिस्तान ने इनको सपोर्ट जरूर किया है, और वो सपोर्ट वाज फॉर दी अफगानिस्तान, क्योंकि देखिए ना, आज अफगानिस्तान इनस्टेबल है, हम भी स्टेबल नहीं हो पा रहे। जब से अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत आई है तालिबान की, वो जिनको हमारा सपोर्टर समझते थे, पाकिस्तान में तो नंबर ऑफ कैजुअलिटीज बढ़ी हैं जी, नंबर ऑफ इंसिडेंट्स बढ़े हैं। अभी तो 585 इंसिडेंट तो सिर्फ 2025 में हो चुके हैं जी, 530 समथिंग हुए हैं 2024 में, और ये 2021 ऑनवर्ड पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ज्यादा हुआ है। अब जो ज्यादा हुआ है, और मुत्तकी साहब के इस विजिट के बाद अब भी किसी को अगर कोई शक है कि इसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आई थिंक हम बड़ा उसको मायोपिक देख रहे हैं। इंडिया इज टोटली इन्वॉल्व, वो टू वॉर सिचुएशन, टू फ्रंट सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहा है पाकिस्तान, और जब पाकिस्तान के खिलाफ, और जब इन्होंने पहलगाम भी किया, तो दे वर एक्सपेक्टिंग कि इनके जो टेंटिकल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में, वो एक आग लगा देंगे। वो हुआ नहीं, पाकिस्तान ने विदाउट मूविंग देयर ट्रुप्स इसको डील किया। लेकिन गुड थिंग इज काजी साहब के वो बिल्कुल वो कर रहे हैं, उसकी एप्लीकेशन है, बट पाकिस्तान इज बैलेंस्ड। पाकिस्तान ये सारी चीजें वॉर गेम करके बैठे हुए। बिल्कुल जनरल साहब, भारत ने हमेशा जो है वो साजिश ही की है। सर, अभी काजी साहब ने भी इस पहलू की जानिब जो है तवज्जो दिलाई थी कि एक जानिब मुज़ाकरात हो रहे हैं, अमेरिका चीन से मिल रहा है, और रूस जो है उनके दरमियान भी मुज़ाकरात की बात हो रही है जो यूक्रेन के हवाले से। दूसरी जानिब जो है वो जौहरी दौड़ में एक दूसरे से आगे निकल रही हैं जो सुपर ताकतें हैं, जिसमें आज ट्रंप साहब का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि अब मैंने अपनी वार मिनिस्ट्री को कह दिया है कि वो भी जौहरी तजर्बात करें, उतने ही करें जिस तरह रूस और चीन कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि रूस ने चंद दिन पहले जो इतना खतरनाक मिसाइल का तजर्बा किया, तारपीडो का तजर्बा किया, जौहरी तारपीडो का, तो ये दुनिया किस तरफ जा रही है? क्या कोई बड़ी जौहरी जंग की तरफ जा रही है, या जो है इस तरह CTBT को आज ट्रंप ने खुद ही दफन कर दिया? देखिए मियां साहब, बात यह कि ओवरऑल जो ट्रेंड हम इंटरनेशनल ट्रेंड देख रहे हैं, वो मिलिटराइजेशन ऑफ रीजन्स हो रही है जी। पूरा वेस्ट मिलिटराइज हो रहा है। नेटो को आप देख लें, उनका जो बजट है वो GDP का 2% से एनहांस करके 5% की जो बात हुई है, वो प्राइमरीली यही है कि यार ये अपना जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसको थोड़ा सा बदले और इन्वेस्टमेंट करे मोर इन डिफेंस। अमेरिका का अपना एक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, उसको देखा ना, पहले कहा जाता था कि यू मैन्युफैक्चर वेपन्स टू फाइट वॉर। अभी होता ही है कि यू मैन्युफैक्चर वॉर टू सेल वेपन्स। तो ये फार्मूला है जी। तो मिलिटराइजेशन, मिडिल ईस्ट को देखें, मिलिटराइजेशन इतनी हुई है। हमारा रीजन देख लें, इंडो पैसिफिक में देख लें, मिलिटराइजेशन। तो ओवरऑल एक ट्रेंड है जो मिलिटराइजेशन की तरफ जा रहा है। अमेरिका ऑफ कोर्स जब न्यूक्लियर की बात करता है, तो वो ममालिक जिनको रशिया से थ्रेट है, इट मीन कि यूरोप, अब यूरोप उस अपनी थ्रेट को जब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में ये मुल्क जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अब डर लगा हुआ है कि अमेरिका जो गारंटी देता है वो पूरी नहीं कर पाएगा, तो वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए पावरफुल होना चाहिए। अब पावरफुल होने के लिए या तो उनको कन्वेंशनल फोर्सेस के साथ साथ जो भी उनकी एनिमी की थ्रेट है, लेट्स से रशिया है, तो जिस डोमेन में होगा वो उसी डोमेन में जाएंगे, तो वो न्यूक्लियराइजेशन की तरफ भी बढ़ेंगे। तो ऑफ कोर्स ये जो पैक्ट्स है लाइक CTBT, NPTs, ये अंडर स्ट्रेस रहेंगे, चैलेंज हो गए इस वक्त। इंडिविजुअल्स और पावर इज स्पीकिंग, इट्स नॉट द स्टेट सिस्टम। ऑर्गेनाइज स्टेट सिस्टम नहीं बोल रहा दुनिया का, या जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है जिसको एक ऑर्डर में रहना चाहिए, तो उसको चैलेंज कर दिया गया है।